नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। फाइनली अमृतपाल सिंह इज अरेस्टेड बाय द पंजाब पुलिस। अब देखिए एक कंट्रोवर्सी और स्टार्ट हो गई है। भाई इसको अरेस्ट किया गया है या इसने सरेंडर किया है? तो मैं आपको बता दूं इसने पहले सरेंडर किया है। सरेंडर करने के बाद पंजाब पुलिस के द्वारा इसको अरेस्ट किया गया है इन मोगा। मोगा आपको पता है पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, मोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, इसने वहां पे गुरुद्वारे में सरेंडर किया, उसके बाद इसने इसको अरेस्ट कर लिया गया। अब यार क्या फर्क पड़ता है, चाहे इसने सरेंडर किया हो चाहे इसको अरेस्ट किया गया हो। भाई बात तो वही है ना, जो मुजरिम था वो पकड़ा गया है, बस हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात है। तो आप इन चीजों से बचिए। ये जो कंट्रोवर्सी है, ये सब जो बातें बेकार की चलती है ना इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया पे, उस चीज से हमको बचना है। अच्छा, इसने सरेंडर करने से पहले एक वीडियो जारी किया जहां पे ये भाषण दे रहा है। जो जनता बैठी है, जो इसके साथी हैं, जो भी इसके फॉलोअर्स हैं, उनको ये गुरुद्वारे के अंदर यहाँ पे स्पीच दे रहा, और उसके अंदर इन्होंने ये वाली लाइन बोली, दैट इज दी, ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। अब इस बात के क्या मायने बनते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक स्टेटमेंट इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, तो अमृतपाल सिंह ने ये बिफोर अरेस्ट ये वाली बात बोली थी। तो क्या पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल के लिए इंटरनेट के ऊपर जो भी चीजें वायरल हो रही हैं उन चीजों से हमें बचना है। ठीक है, और इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए ये चीजें हमें जो भी फेक न्यूज है, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है, उस चीज को सेपरेट होने से भी बचाना है। ठीक है, ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। तो ये चीज हो जाएगी। हियर इज द न्यूज, वारिस पंजाब द चीफ अमृतपाल सिंह सरेंडर्स बिफोर पंजाब पुलिस अरेस्टेड इन मोगा। मोगा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव के अंदर इसको अरेस्ट किया गया है। गांव हो जाएगा रोडेवाला। अब ये जो रोडेवाला गांव है, ये जो भिंडरन वाला था उसी का जो पैतृक गांव है, यानी कि उसका जन्म इसी गांव के अंदर हुआ था। और इसमें इन्होंने सरेंडर किया है। ठीक है, और 2-3 मिनट का भाषण वहां पे दिया था। और कितनी खतरनाक स्टेटमेंट, कितनी जहर जहर इसने उगला है, उस बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, हेयर इज अनदर न्यूज, अमृतपाल सिंह सरेंडर इन पंजाब मोगा टुडे। 5 फैक्ट अबाउट दी अमृत पंजाब, ये 5 फैक्ट जो हम बात कर लेंगे। एंड दिस इज द बिगिनिंग व्हाट अमृतपाल सेड इन मोगा गुरुद्वारा बिफोर अरेस्ट, इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एग्जैक्टली हुआ क्या है उस चीज को देख लेते हैं। सुबह की बात हो जाएगी, आज सुबह यानी कि संडे को सुबह तकरीबन माना जा रहा है कि 6:45 के आसपास, 6:45 के आसपास इसने सरेंडर कर दिया। पहले भाषण दिया, उसके बाद सरेंडर कर दिया, और पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। राइट, तो एक रेडिकल सिख प्रीचर है अमृतपाल सिंह। मैंने बताया वारिस पंजाब दे का चीफ है। वारिस पंजाब दे एक संगठन है पंजाब के अंदर, एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप के रूप में इसको बनाया गया था जब हमारा जो किसान आंदोलन चल रहा था उसी दौरान पे। ठीक है, वो संदीप करके जो एक्ट्रेस था उसके द्वारा इसको बनाया था। और तब ये जो अमृतपाल है इसने आके इसको टेक ओवर किया उसकी मृत्यु के बाद में। और तब से ये वाला जो अमृतपाल सिंह है इसका चीफ है। ठीक है, अब ये मतलब एक प्रकार से जहर उगलता है। खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी है, और पंजाब के टुकड़े करने की बात करते हैं, सिखों को एक अलग से कम्युनिटी के रूप में देखते हैं। मतलब ये जो भाईचारे वाली जो बात है वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो सेपरेट इनकी अलग चीजें चलती रहती हैं। नाउ ही वाज अरेस्टेड बाय द पंजाब पुलिस ऑफिशियल्स ऑन संडे मॉर्निंग, आज सुबह की बात हो जाएगी। अब इसको यहाँ पे पंजाब में हालत को देखते हुए एक प्रकार से मान के चलिए, इनके इस इतने ज्यादा सपोर्टर्स हैं कि जो अजनाला कांड हुआ था वो इसीलिए तो हुआ था। अरे अजनाला जो कांड हुआ था उसी कारण तो ये सब चीजें चल रही हैं। 23 मार्च की जो बात थी, 23 या 24 मार्च की, आई एम श्योर 23 मार्च की बात है। तो 23 मार्च को जो अजनाला कांड हुआ था, इन्होंने अजनाला पुलिस स्टेशन के अंदर घुसे। इनके बहुत सारे साथी थे, फॉलोअर्स थे, साथ में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। जो पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर हमला किया, उनको वहां पे घायल किया। और इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं, अमृतपाल सिंह के ऊपर और इनके साथियों के ऊपर। ठीक है, तो अब माहौल खराब न हो जाए। ठीक है, उस चीज को, इनके इंटरनल सिक्योरिटी को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अब इसको असम के अंदर भेजा जाएगा। असम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर इसको भेजा जाएगा, जहां पर इसके पहले से ही 6 से 7 साथी इसके वहां पर अरेस्ट हैं। ठीक है, इस जेल के अंदर बंद है, डिब्रूगढ़ के अंदर। अब ये चीज है, अब इसको यहाँ पर बाई एयर लेके जाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूपी के अंदर रोड खराब है, और रोड खराब है तो कभी भी गाड़ी पलट सकती है। इसीलिए इस चीज को बिल्कुल स्पेशल ध्यान रखा है कि कहीं भी इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भाई गाड़ी पलटनी नहीं चाहिए। बाई एयर इसको यहाँ पे पहुंचाया जाएगा। ठीक है, नाउ द वारिस पंजाब द चीफ हैड बीन ऑन रन सिंस मार्च 18। मैंने बताया मार्च 18 से ये भगोड़ा है, मार्च 18 से भाग रहा है। क्योंकि देखिए मार्च 18 को पुलिस के द्वारा, पंजाब पुलिस और एनआईए के द्वारा, और साथ में दिल्ली पुलिस और कुछ हरियाणा जो पुलिस है, इनके भी जवान, मतलब एक प्रकार से एक संयुक्त
रूप से इसके खिलाफ में मोर्चा या फिर हम कह सकते हैं कि मैन हंट इसके खिलाफ में लॉन्च किया गया था। लेकिन ये भाग गया था जब इसको पता चला कि पुलिस तुम्हें पकड़ने वाली है, भाग गया ये, ठीक है। और देखिए एक चीज और सामने आई है कि बहुत सारे लोगों ने इसकी मदद की है। अब वो पता नहीं मदद किस प्रकार से यहाँ पे की गई है, इसने पैसे दिए हैं या फिर कुछ और चीजें हैं, तो मतलब लोग सपोर्ट तो करते हैं। ये चीज हमको देखनी बहुत जरूरी है कि खतरनाक बात है ये, ठीक है। लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट के साथ साथ ये आज 1 महीने से ऊपर हो गया तब से भगोड़ा है। पंजाब के अंदर गया, कभी बताएगा कि हरियाणा में गया, कभी हिमाचल प्रदेश में, कभी दिल्ली के अंदर, कभी कहीं। हालांकि अभी जो सीसीटीवी के जो फुटेज सामने आए हैं उनके आधार पर बताया गया है कि ये ज्यादातर कहीं नहीं गया, पंजाब के अंदर ही था। एक बार यूपी में गया था, हरियाणा में गया और हिमाचल प्रदेश में गया, ठीक है। लेकिन पहले जो अटकलें लगाई गई थी कि पाकिस्तान भाग गया है या फिर नेपाल भाग गया है ना, तो वो सब चीजें यहाँ पे खारिज हो चुकी हैं कि पंजाब या नेपाल या फिर पाकिस्तान नहीं गया था, इंडिया के अंदर ही था, पंजाब में या फिर कहीं ना कहीं हरियाणा में रहा, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में रहा। ये चीजें हैं इसी एरिया के अंदर, एनसीआर वाला जो क्षेत्र है इसी में ये घूमता रहा, राइट। ये बात हो जाएगी। अब जैसे ही मतलब देखिए ये अजनाला वाला जो कांड हुआ था, इनका जो एक साथी था लवप्रीत सिंह, उसको यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था, और एक साथी और था, उसका नाम कुछ बलविंदर करके था। इन दोनों को यहाँ पे छुड़वाने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए थे। इनके ऊपर चार्जेस लगे हुए थे, किडनैपिंग के, असोल्टिंग के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, और भी बहुत सारे चार्ज इनके ऊपर लगे हुए थे। तो इसी दौरान इन्होंने क्या किया था, पंजाब की जो अजनाला पुलिस स्टेशन है वहां पर पुलिस कर्मियों के ऊपर एक प्रकार से हमला किया, उनको घायल किया था। तो तब से ही ये वाला चीज इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी और ये भगोड़ा हो गया था, ठीक है। 23 मार्च की बात हो जाएगी। दीप कॉन्सेप्ट, अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना, अगर नए आए हो तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वो बात की बात है, राइट। हाँ, तो ये चीज है। अब जो इसके साथी हैं, ये और इसके साथी वर बुक्ड अंडर द सेवरल क्रिमिनल केसेस लाइक सेपरेटिंग दिस हार्मोनी अमोंग द क्लासेस, टेम्पटिंग टू मर्डर, attacking police personals and creating obstruction in police servants lawful discharge of duty। एंड साथ ही साथ इनके ऊपर असोल्टिंग के भी चार्ज लगे हुए हैं, किडनैपिंग के भी चार्जेज हैं, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। दिस इज बिगिनिंग। अब देखिए क्या बोला इसने, जो इन्हें भाषण दिया, ये यहाँ पे बैठा था, गद्दी के ऊपर बैठ रहा है, इसके सामने लोग बैठे हैं, माइक लगा हुआ है, आराम से ऐसे संत की तरह, जैसे बहुत बड़ा संत है, बहुत महान ज्ञानी व्यक्ति है, कि इससे तो मतलब एक प्रकार से सिखिज्म के अंदर इससे महान कोई है ही नहीं, है ना। गुरु नानक देव जी से भी ऊपर हो गया है। इस प्रकार से भाषण यहाँ पे दे रहा था। तो इन्होंने कहा वीडियो के अंदर कि जो भी फेक चार्जेस मेरे ऊपर लगे हुए हैं उनके खिलाफ हम लड़ेंगे, और इस प्रकार से इन्होंने जहर उगला। देखिए, एट दिस स्केट प्लेस विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ संत जरनैल सिंह भिंडरनवाला। अब ये इसको संत बता रहा है, बताइए, वो आतंकवादी है, मिलिटेंट है यार, वो 1980s के दशक का मिलिटेंट है, और उसको ये वाला व्यक्ति है संत बता रहा है। एट दिस प्लेस आई स्टैंड एट एन इम्पोर्टेंट जंक्शन इन माई लाइफ। अच्छा, अब ऐसा मोड़ आ गया जिंदगी में, भाई कर्म जैसे करोगे वैसे मोड़ आएंगे। whatever has transpired in the last 1 month। अच्छा, the हुकूमत यानी कि गवर्नमेंट has showed its brute force, ठीक है। there were perhaps many ways of making an arrest, ठीक है। ये मतलब ये बता रहा है, ये भाषण दे रहा है, हम देखते हैं। I am not guilty in the court of the Almighty, even though I may be guilty in the court of land। अब भाई अलमाइटी की कोई कोर्ट नहीं होती है, ठीक है, ये सब बकवास होती है। अलमाइटी कोई कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट चलेगी तो भारत की चलेगी, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चलेगा, हमारी हमारी हाई कोर्ट चलेंगी, यहाँ पे फैसला यही करने वाली है। अलमाइटी की कोर्ट में जब तुम जाओ मरने के बाद, तब देख लेना वहां पे तुम्हारा क्या होता है, राइट। अब यही है ना कि तुम धर्म के नाम पर करते रहो चीजें, अलमाइटी अलमाइटी। सो आफ्टर 1 मंथ आई हैव डिसाइडेड आई विल नॉट फ्ली। मैंने डिसाइड किया मैं भागूंगा नहीं। आई विल फेस दी फॉल्स केस अगेंस्ट मी। आई थिंक दी संगत, संगत मतलब कम्युनिटी को बोलते हैं, जो लोग इकट्ठा होते हैं कुछ धार्मिक चीजें करते हैं ना, उनको संगत बोलते हैं। फॉर इट्स सपोर्ट एट दिस प्लेस आई हैव डिसाइडेड टू सरेंडर, एंड दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग। अब ये खतरनाक शब्द है, इसके अंदर जो चीजें छुपी हुई हैं उनको बाहर निकालने की जरूरत है। यानी कि रीड बिटवीन द लाइंस वाली जो कहावत यहाँ पे सत्य साबित होती है। अब देखना इस चीज को यहाँ पे किस प्रकार से पुलिस के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तगड़े एक्शन यहाँ पे इनके खिलाफ लेने पड़ेंगे।
मीन्स जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें लेने पड़ेंगे वो यहाँ पे जरूरी है, यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे अपनाने पड़ेंगे, राइट। एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ द अलमाइटी द बंडल ऑफ द लाइज अगेंस्ट मी विल अनरेवल। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये स्टेटमेंट, ये वाली बात इनके द्वारा अरेस्ट होने से पहले या फिर सरेंडर करने से पहले बोली गई थी। ठीक है, अब अपने आप में देख पाओगे। अच्छा, एक स्टेटमेंट और है, एक महीने पहले की है, कुछ महीने पहले की है, जब एक गैदरिंग के अंदर ये भाषण दे रहे थे, तब इन्होंने कहा वी ऑल आर स्टिल स्लेव्स, हम सब अभी तक गुलाम हैं। दोज हु थिंक वी आर फ्री शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, वी हैव टू फाइट फॉर फ्रीडम and those who indulge in scriles will not be handed over to police or sent to court, we will punish them। अब ये वाले स्टेटमेंट भी इन्हीं के द्वारा कुछ महीने पहले दी गई थी। आप देख पाओगे कि कितनी खतरनाक बात है, कितना जहर उगलता है भारत के लिए। ठीक है, तो हमारे लिए खतरा है, इन चीजों को दबाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब पंजाब पुलिस के द्वारा यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि ये अरेस्ट कर लिया गया मोगा के अंदर, पंजाब में। एंड आप सबको, यानी कि जो भी सिटीजन हैं इंडिया के, उनको मेंटेन करना पीस एंड हार्मोनी एंड डोंट शेयर फेक न्यूज, ऑलवेज वेरीफाई एंड शेयर। जो भी न्यूज आपके सामने आती है उसको वेरीफाई करना है, उसको उसके बाद ही शेयर करना है। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन को सेपरेट नहीं करना है। ठीक है, अब कंट्रोवर्सी देखिए, लोग यहाँ पे एक ब्लूटी होल्डर है, ये क्या कह रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द सरेंडर एंड अरेस्ट, ही डिड खत्ता एट गुरुद्वारा एंड सरेंडर्ड हिमसेल्फ आफ्टर दैट, डोंट शेयर फेक न्यूज। बताओ, अब ये कहता कि इन्हें सरेंडर किया है, अरेस्ट नहीं किया गया। अरे क्या फर्क पड़ता है भाई मेरे, जो भी है तू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ही सरेंडर्ड, डोंट सरेंडर्ड, ये वो सब चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये मतलब लोगों को एक प्रकार से मैं इसलिए लेके आया हूँ ये, कि हम सबको क्या करना है गाइज, हमको ये चीजों से बचना है। ठीक है, हमको जो अच्छी न्यूज है, जो वास्तव में जो चीज चल रही है, पुलिस का साथ देना है, गवर्नमेंट का साथ देना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। जो भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं पीस को मेंटेन करने के लिए हमारे लिए संभव होगा वो करेंगे। मिस इन्फॉर्मेशन कभी भी सेपरेट मत करना, और न ही किसी को सेपरेट करने देना। ठीक है, और एक और यूजर है यहाँ पे, इन्होंने लिखा ट्रांसफर दिस केस टू यूपी, तुम्हारी गर्मी शांत कर देंगे। ठीक है, ये योगी जी का मतलब एक प्रकार से इन्होंने मीम्स बना दिया, तो वो तो चलता रहता है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि ह्यू एंड क्राई नोटिस भी इनके खिलाफ जारी किया गया था, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। आई थिंक ये 29 मार्च या 28 मार्च की बात हो जाएगी, 28 मार्च की बात है शायद। इनके खिलाफ ह्यू एंड नोटिस जारी किया गया था, लेकिन लोग यहाँ पे मदद कर रहे थे इसकी। अब कोई ह्यू एंड क्राई नोटिस का यहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। ठीक है, 29 साल का था, दुबई के अंदर काम करता था ये, एक कंपनी के अंदर, ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर। इंडिया में आया वारिस पंजाब दे चीफ, जो कि दीप सिद्धू या फिर संदीप करके है, एक्टर थे, इनके खिलाफ इनके द्वारा बनाया गया था संगठन, उसको आके इन्होंने हैंडल किया और यहाँ पे बन गया चीफ, है ना। और ये खुद को मतलब जो बिंड्रेन वाला है उसी के जैसे करके देखता है, बिंड्रेन वाला 2.0 अपने आप को कहता है, उसी की तरह सर्जरी करवाना। अच्छा, ये भी सामने आया था कि इसने सर्जरी करवाई है उसके जैसे बनने के लिए, राइट, कनाडा के अंदर जाके। वाह, ऐसे ऐसे कांड चल रहे हैं देश के अंदर। ठीक है, तो ये अमृतपाल सिंह की कहानी मैंने आपको बताई थी, आई एम श्योर आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, बाकी देख लेना, आप इसके अंदर पढ़ लेना। ठीक है, ये चीज था। तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी किस प्रकार से इसको अरेस्ट किया गया। अच्छा, एक चीज और है, इसकी जो वाइफ थी किरणदीप कौर, वो यहाँ से भागने वाली थी इंडिया से, उसको भी यहाँ पे पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है इंडिया में। अब उससे भी पूछताछ यहाँ पे चलेगी। ठीक है, तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।